या तो घर जाओ या सुधर जाओ। नेक्स्ट ब्लॉग। तो आज सारी ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल रिहर्सल चल रही थी, लेकिन मैंने फ़ोन ऑन कर दिया। करण, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। ये एक ब्लॉग शूट होगा जिसमें हम बताएंगे एक्चुअली पेरेंट टीचर मीटिंग होती कैसे है। सो आई एम गिविंग दिस माइक टू करण, आगे सब बताएगा। बैक ऑफ द कैमरा आपको पता है मैं रहता हूँ। चलिए करण, शुरू करते हैं। सो आज पूरी क्लासेस खाली है। अभी बच्चों से पूछा हमने, तो उन्होंने बताया पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही है। तो आइए आपको एक क्लिप्स दिखाते हैं कि पेरेंट टीचर एक्चुअली में होती है कैसे और क्या चीज़ उसमें पूछी जाती है। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे हमारा स्टाफ रूम है। यहाँ पे सारे टीचर्स अलग अलग बैचेस की अपनी पीटीएम ले रहे हैं। एकदम आराम से चलेंगे, शांति से। लेट्स सी आप आ जाओ। इधर पंकज सर है, तो मीटिंग चल रही है। इधर प्रोफेसर है, अपने बैच की ले रही है पीटीएम। यहाँ पे अंदर आ जाओ सर। सर कमल सर कैसा है? बोलिए सर, कैसे आप? डॉक्टर कमल से मीटिंग होगी जस्ट सर अभी हुई मीटिंग। सर एक बार आप बताइए कि बेसिकली आप इस वाले माइक से बताइए कि क्या जो टीचर्स पीटीएम ले रहे हैं उसका एजेंडा क्या रहता है, क्यों करते हैं, पूरा प्लीज बताइए सर। पहला पीटीएम हमारे यहाँ हर मंथली बेसिस पे होती है आफ्टर मंथली टेस्ट। तो इसका मेन एजेंडा ये रहता है कि पेरेंट्स गेट टू नो कि उनके बच्चों को क्या क्या क्वालिटीज़ जेएमडीआई में मिल रही है। पहले नंबर 1। नंबर 1 तो इनका हर टेस्ट का असेसमेंट पहुंचता है, हर टेस्ट के मार्क्स पहुंचते हैं विद वेरिएबल एनालिसिस की कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि कुछ आपको मैं एक आध चीज़ बता कि हम लोग बच्चों के लिए क्या करते हैं, जैसे कि हैंड होल्डिंग हो गई, पैकेज क्लास हो गए। उसमें हमारे यहाँ कुछ फैकल्टीज डिज़ाइन करी गई है ऐसी जो स्पेसिफिकली IMSCT के लिए बच्चों करा रही है, ताकि हमारा टारगेट ये है कि ऑल इंडिया रैंक निकल कर आए। दूसरा, कुछ पेरेंट्स से कंसर्न ऐसे होते हैं कि हमारे बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए सब चीज़ ऑटोमेटिकली हम सेंड कर दें, लाइक मार्क्स, उनका अटेंडेंस से भी एक सेट मार्जिन है कि इतना ही मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद हमारे अकेडमी जो होती है कुछ सर्टेन स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है, वो आपको पता ही है क्या लेती है, ठीक है। बाकी कुछ पेरेंट्स के मेजर कंसर्न ये रहते हैं कि बच्चा कैसा कर रहा है, तो उसके लिए हमारा ये होता है कि आप बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखिए जो हम बना के भेजते हैं हर महीने, तो उससे फुलफिल हो जाते हैं। बाकी ये मंथली ट्रेंड है, हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइजेशन होती रहती है। पंकज सर से एक बारी बात करते हैं कि जो हमारे सेंटर हेड है कि इसका बेसिकली मोटिव क्या है, ये पीटीएम का चारों तरफ जो चल रही है। भाई एक बारी बात करते हैं सर। हेलो सर मैं आपको माइक बताऊँ सर। अभी ब्लॉग बना रहे थे, टीचर्स सब जगह पीटीएम ले रहे हैं। अभी अमन सर से बात है तो उन्होंने थोड़ा सा एजेंडा बताया कि क्यों रिक्वायर्ड होता है। सर आप प्लीज़ एक बार सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि क्या हमारा मेन मोटिव है ये पीटीएम करने का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। मैं पंकज उपाध्याय, सेंटर हेड जेएमडीआई एकेडमी, आप सभी को पीटीएम से रूबरू कराना चाहूँगा। जेएमडीआई एकेडमी इज़ ऑलवेज मूविंग अहेड विद स्टूडेंट्स फॉर रेगुलर इम्प्रूवमेंट एंड बेस्ट रिजल्ट्स। इसी संदर्भ में पेरेंट्स को अवगत कराने के लिए, हमारे अभिभावकों को जिन्होंने ये भरोसा हमें दिया है, हमारी एकेडमी ने दिया है, उनको ये बताने के लिए कि उनका बच्चा डेली परफॉर्मेंस में फिगर वाइज कैसा परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट वाइज कैसा परफॉर्म कर रहा है, अटेंडेंस कैसे दे रहा है। हर मंथ हम अपने पेरेंट्स को वन विंडो प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें ऑनलाइन माध्यम से हम पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स टीचर मीट करते हैं, जिसमें हर क्लास के डेडिकेटेड क्लास टीचर्स अपने बैच के बच्चों के परफॉर्मेंस, एकेडमिक्स, अटेंडेंस एंड पर्सनालिटी वाइज, ग्रूमिंग वाइज, हॉस्टल डिसिप्लिन, सभी चीज़ों के बारे में विद फैक्ट्स एंड फिगर्स टीचर्स अपने पेरेंट्स को रूबरू कराते हैं। इस पीटीएम का मेन मकसद ये होता है कि जो पेरेंट्स हमसे कोसों दूर बैठे हुए हैं उनको हम ये भरोसा दिला पाएँ कि हम और हमारी टीम निरंतर बच्चों के एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो सर थैंक यू। नाउ द थिंग इज़ कि सर ने बताया कि जितने पेरेंट्स हम यहाँ से दूर दूर रहते हैं, इसी डे स्कॉलर के अलावा ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं, तो किसी को भी कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चे को भेज दिया, पर उनकी क्या उनके मार्क्स हैं, क्लासरूम में कैसा परफॉर्म करते हैं, हॉस्टल में कैसे हैं, तो इधर सारी रिपोर्ट उनको थ्रू देयर क्लास टीचर्स मिलती है। आइए चलते हैं, बाकी टीचर से भी बात करते हैं। तो गाइस आ जाइए, चलते हैं बैच 9 में और देखते हैं यहाँ पे कितने टीचर्स ले रहे हैं। ओके, तो इधर भी ग्रुप में चल रहा है मीटिंग। आइए बात करते हैं सबसे पहले कुणाल सर से। सर मीटिंग हो गई है? कैसे हैं सर आप? तो सर आपका कौन सा बैच था सर? सर बैच 3 है मेरा। बैच 3 सर, शायद बैच 3 के पेरेंट्स भी अभी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो सर, सारे अवेलेबल थे सर? नहीं सर, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है इस बार। आउट ऑफ 50 देयर वाज ओनली 16 पेरेंट्स प्रेजेंट।
आउट ऑफ 50 ओनली 16 ओनली parents- 16 पेरेंट्स विल प्रेजेंट दिस टाइम एंड जो कंसर्न्स इस बार पेरेंट्स के थे वो थे कि मार्क्स वर फ्लक्चुएटिंग अ लॉट ओके एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम. लेकिन थोड़ा वो फेस्टिवल सीजन भी एक रीज़न हो सकता है, बट दैट्स नॉट द ओनली रीज़न. मेन आई थिंक स्टूडेंट ने इस बार शायद थोड़ा लाइटली लिया इस चीज़ को, और थोड़ा सा मैथ्स फिजिक्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है. तो जितने पेरेंट्स सर अवेलेबल थे उन सबके कंसर्न्स जो है उसमें कंसर्न मेरे पास लिखे हुए हैं सर. आई हैव द great. कंसर्न्स रिटन विद मी. फर्स्ट ये है कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पीसीएम में 11th और 12th के जो बेसिक्स हैं उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है, खासकर पीसीएम में. सुधांश चतुर्वेदी स्टूडेंट है हमारे, उनके पेरेंट ने ये बोला है कि 11th और 12th के जो बेसिक्स जो है उसमें प्रॉब्लम है. दूसरा एक स्टूडेंट है हमारा रुद्र प्रताप, उसके पेरेंट का एक कंसर्न था कि स्टूडेंट्स हैविंग टाइम मैनेजमेंट इशू. ओके हाँ, एक ये था. और दूसरा मैथ्स में कुछ टॉपिक्स थे वो अनकवर्ड टॉपिक्स कुछ उनको लगा ऐसा. हालांकि इट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, इट वाज सॉर्टेड आउट. बट आई थिंक ये बेसिक्स का और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का दो कंसर्न मेन थे. अरे डायरेक्टर साहब भी इधर ही बैठे हैं. आइए प्रणीत सर से बात करते हैं कि आखिर ये मीटिंग करवा क्यों रहे हैं इतनी बड़ी एकेडमी होने के बाद भी. आइए सर, जय माता दी. सर बोलिए बोलिए. सर अभी हम टीचर्स के पास होके आए, पंकज सर से बात करी, सब जगह पे अलग अलग बैच की मीटिंग चल रही है पीटीएम्स, और उन्होंने सुना है कि हर मंथ होती है. तो सर ये इतनी बड़ी एकेडमी होने के बाद भी आप हर बार पीटीएम और इतना कंपलसरी क्यों कर दिया है सर? बच्चों पे भरोसा नहीं. एक्चुअली क्या होता है, देखो इस एकेडमी के 3 सूत्रधार हैं. एक बच्चे, एक एकेडमी और एक पेरेंट्स. अब ऐसा तो नहीं कि एकेडमी परफेक्ट होगी, एकेडमी ने कुछ गलती करी होगी, तो बच्चा उसे 10 गुना ज़्यादा कई बार बढ़ा चढ़ा के, सुन रहे हो बालक, बच्चा कई बार 10 गुना बढ़ा चढ़ा के बोल देगा. जैसे अगर एक बच्चे के खाने में अगर बाल निकला है और अगर कहीं फोटो आ गई तो बच्चा बोलेगा बाल नहीं आया, भैंस का बाल आया है. अगर सब है हाँ, अगर बाई चांस किसी बच्चे की प्लेट में कीड़ा निकला है 3 महीने में एक बार, तो वो ऐसा हल्ला मचेगा जैसे पता नहीं क्या हो गया है. अगर कोई हमने रूल चेंज किया है तो क्यों चेंज किया बच्चा नहीं बताएगा, रीज़न नहीं बताएगा वाई. बच्चा बोलेगा कि बस भैया ऐसा कर दिया, यहाँ पे तो ऐसा हो गया, मम्मी यहाँ तो 1-1 2-2 घंटे फॉलिन में खड़ा करके रखते हैं, पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन गलत बोलेगा. तो जब बहुत सारे ऐसे केसेस निकल गए तो हमने रियलाइज़ करा कि पेरेंट्स को भी हम अपना व्यू पॉइंट दें. फिर साथ में पेरेंट्स को ये भी बताएं कि भैया आपके जैसे 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, इनमें से अच्छा कौन सा कर रहे हैं उनके लिए तालियां हो जाए, जो ख़राब कर रहे हैं उनके लिए भैया वार्निंग लेटर हो जाए. और अगर पेरेंट्स को कुछ चीज़ पूछनी है तो वहाँ पर वो बिंदास पूछें. आप मेरी बात समझ रहे हो? और मुझे लगता है कि इससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन गैप होना है वो नहीं होगा. आप सोचिए कि यही जो पेरेंट्स हैं बाद में जाके बाहर जाके लोगों बोलेंगे अरे अकेडमी को हमारा बच्चा ख़राब बोलता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि वो ईमानदारी से सच बोलते हैं. एंड आई गेस दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट. दूसरी बात, कितनी बार मैंने देखा ये क्या है, सर ये अच्छा हाँ, ये तो अब देखो ये जिनके बच्चों में समझ गया भाई, ये जिन बच्चों के क्रेडिट मार्क्स कटे हैं उनके घर लेटर भेज रहे हैं कि भैया 1 महीने का नोटिस पीरियड, और अगर अब आप इम्प्रूव नहीं हुए हम आपको घर भेज देंगे. तो यार ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है. पहली बात, पेरेंट्स को साफ सुथरी कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो कि बच्चा कुछ भी बोल रहा है, हम भी अपनी बात ट्रांसपेरेंसी रहे, तो ये चीज़ ज़रूरी. दूसरी चीज़, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, पैसा तो उन्होंने दिया है, कि एकेडमी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, और जवाबदेही भी ले. जब पैसा खर्च किया तो पेरेंट्स ये ना बोले कि भैया हमने तो पैसा दे दिया, अपना बच्चा जेएमडी के हवाले कर दिया, वो जाने. नहीं, बच्चा तो तुम्हारा है. मेरे तो भैया 600 बच्चे हैं, उनमें से 400 भी निकल गए, मेरी दुकान चल गई. आपका बच्चा नहीं निकला तो क्या, तो आपकी भी जवाबदेही है. गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ. सो इसीलिए पेरेंट टीचर मीटिंग इंपॉर्टेंट है. इसलिए बच्चों को पर्सनल इंप्रूवमेंट प्लान में डालना जरूरी है. अब जो बच्चे खराब कर रहे हैं उनको 1 महीने के पीआईपी प्लान पर डाल दो, नहीं इंप्रूव करेंगे घर भेज देंगे. और मैं आपको मजे का बताऊँ, सब टीचर्स को बोला हूँ, आप 1 को भेजो 50 लाइन पे है, आप 10 को भेजो 500 लाइन पे है. गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ सर? सही बोल रहा हूँ मैं? आप इधर आ जाओ, एक माइक दे दो. आप कौन से बैच से हैं? सर बैच 9 से. बैच 9 से. आपको भी डर लग रहा है कि अगर नंबर कम आए तो क्या होगा मेरे साथ? अब ये डर बड़ा जरूरी है यार. माता पिता ने पैसे खर्च करके यहाँ भेज दिया, बराबर. अब ये अब सपोज करो जेएमडी एकेडमी खराब है, लिचड़ एकेडमी, गलत एकेडमी, बच्चों को बहुत गलत करती है, लेकिन भाई तूने तो माता पिता के पैसे खर्च करे ना यहाँ पर आके, तुम नहीं गिव अप कर सकते. साम दाम दंड भेद लगा के रिजल्ट लेके आना है. अब तुम बाद में बोलो अरे यार पापा मम्मी एकेडमी खराब थी मैं क्या करता, तो भैया ना माँ बाप सुनेंगे ना मैं सुनूंगा. ये तुम्हारी जर्नी है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ. तो अब दूसरी बात, एकेडमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी भाई के नंबर नहीं आ रहे, तो भाई मैं तो रडार पे लाऊंगा. भाई तुझे कोई दिक्कत है तो टीचर से पूछ. तुम्हें कोई दिक्कत है 3 से 5 क्लास करने आओ,
हैंड होल्डिंग क्लास करना है और डाउट सॉल्विंग हो। नहीं टीचर कर रहा है तुम लिखित में मेरे को दो, मैं टीचर से बात करूँ। लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से कोई कंप्लेन है नहीं एकेडमी के लिए और फिर भी नंबर कम आ रहे तो भाई तुम जिम्मेदार हो, या तो घर जाओ या सुधर जाओ। सॉरी मैम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मीटिंग हो गई मैम पीटीएम? तो अभी इन बच्चों के साथ उनके डाउट सेशंस वगैरह ले रहे हैं आप? हाँ सर, कुछ इनके ना क्वेश्चंस थे जो, क्योंकि इनका इंटरव्यू आने वाला है तो अभी हम इनको प्रिपेयर करने के लिए पहले हम इनकी स्क्रिप्टिंग पे काम करते हैं इंडिविजुअल बच्चों की, कि ये अच्छे से अपने आंसर्स बोल पाएँ इंटरव्यू में। तो Okay. ये बच्चे एफर्ट्स करके अपने आंसर्स लेके आए हैं जो मैं अभी करेक्ट कर रही हूँ। फिर अब इनका ये भी रहता है कि डिनर के बाद सर इनका एक ग्रुप बनाया गया है, तो ये अपने ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये पांचों एक ही ग्रुप में हैं, तो उनका ग्रुप लीडर उन्हें लेके आया एफर्ट्स करके कि Nice. तुम अपने आंसर्स करेक्ट कराओ जिससे हम शाम को प्रैक्टिस कर पाए। Perfect. तो ये तो हमारे बच्चों के एफर्ट ज़्यादा हैं कि वो अच्छे से प्रिपेयर करें। नहीं, पहले तो आप ही के हैं, जब पीटीएम करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे पहले उनका डाउट सेशंस ले रही हैं। फिर से स्टाफ रूम में आ गए हैं एक बार। नाउ पीटीएम हो गई, अब डाउट सेशन चल रहे हैं। चलिए देखिए, अरे केमिस्ट्री मैम की पीटीएम हो गई है। हाय मैम, गुड आफ्टरनून मैम, आपकी पीटीएम हो गई। हम 2 बार आए थे मैम के पास पर मैम बिजी थी। मैम ऐसे कितने स्टूडेंट्स आपके, कितने पेरेंट्स बेसिकली उसमें अवेलेबल थे आपकी मीटिंग में? सर मेरे ना बैच की स्ट्रेंथ है 45 और अप्रॉक्सीमेटली 25 पेरेंट्स वर्क। चलो पहले तो तालियां बजा दूं क्योंकि अभी तक के मैक्सिमम 25 मैम के पास से। ग्रेट मैम। बाकी क्यों नहीं आए मैम पेरेंट्स, बाकी कहाँ रह गए? कुछ बात डिस्कस हुआ कॉल पे या मैसेज पे? हम ऑलरेडी 1 वीक पहले ही हम बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं कि इट्स वेरी अर्जेंट और आपके पेरेंट्स को मीटिंग में होना इज़ वेरी तो इंपॉर्टेंट। जो पेरेंट्स नहीं आए पहले आप उनको क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी, डियर पेरेंट्स, अगर आप मीटिंग नहीं ज्वाइन कर रहे इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा पर्सनल लॉस होने वाला है। किस टर्म्स में आई एम सेइंग पर्सनल लॉस? एक तो आपको नहीं कभी पता चल पाएगा कि एकेडमिक के नेक्स्ट जो भी प्लान है वो है क्या एग्जैक्टली। बिल्कुल। बच्चा कौन सी वो बातें हैं जो एकेडमी उसे बता रही है लेकिन बच्चा आपसे छुपा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है सर जो बच्चा कभी आपके सामने पेरेंट्स को नहीं खुल के बताएगा। बच्चा हमेशा ये बोलेगा कि अरे मीटिंग मत करो मम्मा, क्योंकि नहीं, उसको बिल्कुल, पता है बिल्कुल, कि कुछ हॉस्टल की टीचर कुछ ऐसा बात होगी, ना कुछ बोल दे एकेडमिक्स कि में होगा। एकेडमिक की बिल्कुल कुछ ऐसी बातें ना बोल दे जिससे उसको प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर आप मीटिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर मैं आई डेफिनेटली से कि ये बहुत बड़ा लॉस है आपका भी और हमारा भी आपके साथ। तो प्लीज़ आप मीटिंग ज़रूर ज्वाइन करिए। तो आइए अब चलते हैं इम्प्रूवमेंट बैच पे। अरे भाई ये देखिए हमारी पलटन पूरी इधर बैठी है। हाय कर दीजिए एक बारी प्लीज़ ब्लॉग में। टीचर्स रुचिरा मैम बैठी है, मैम प्लीज़ आइए इम्प्रूवमेंट बैच से बात करते हैं एक बारी। हाय मैम। मैम आप लीजिए माइक। मैम इम्प्रूवमेंट बैच की अभी पीटीएम लिया आपने, हैव अ सीट, बैठिए। सो कितने स्टूडेंट्स मैम आपके उसमें अवेलेबल थे, पेरेंट्स सॉरी? सर 13 स्टूडेंट्स से आउट ऑफ 39। 13 पेरेंट्स हाँ। आउट ऑफ 39। जी। तो ये तो बेकार नंबर है। मतलब ऐसा क्यों? ये अच्छा हुआ ये व्लॉग हैरी भाई हमने शूट किया। नाउ नेक्स्ट व्लॉग में प्लीज़ मैं शूट करेंगे। इतने कम पेरेंट्स क्यों मतलब हो रहे हैं? सर बिकॉज पूरा उनको बोला गया था कि 1 वीक पहले कि आपको ज्वाइन करना है। इवन लास्ट डे भी बोला गया था। कल भी बच्चों को मोटिवेट किया था कि आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि अटेंडेंस उनकी प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि एक पेरेंट्स का भी एक मोटिवेशन साइड रहे बच्चों की साइड कि हाँ ठीक है यू हैव टू डू इट। चलिए नो वरीज। जितने पेरेंट्स नहीं है, देखिए अभी प्रणीत सर से बात हुई थी तो आपको मीटिंग अटेंड करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलो मैम जो 13 पेरेंट्स अवेलेबल थे उनके क्या कंसर्न्स थे बेसिकली जो एड्रेस किया आपने? सर उनके कंसर्न्स बेसिकली वही थे कि अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उनके लिए प्रिपरेशन अच्छी हो रही है या नहीं हो रही, हमारे बच्चे कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और तो आपके 13 पेरेंट्स का तो कंसर्न उनको एड्रेस हो समझाया गया गया था, कि कंटिन्यूसली जो है बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए अकॉर्डिंग उनके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स अभी कंडक्ट हो रहे हैं। हर 15 डेज में जो है 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है। पर 15 डेज में 70 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है उनके लिए? जी। ओके ग्रेट। तो मंथ में उनको 277 मतलब कि 2 टेस्ट मिल रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट प्रॉपरली मिल रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि कितने ज़्यादा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू तो कर मैम आपके लेंगे। बैच में टॉप रैंकर कौन है, मतलब जिसके सबसे अच्छे नंबर आते हैं? आदित्य कुशवाहा। आदित्य कुशवाहा। जी। तो आदित्य कुशवाहा उसके पेरेंट्स आए थे? हाँ उसके पेरेंट्स आए थे। चलिए थैंक यू सो मच। और कौन सा है जो अभी रनर अप है, मतलब थोड़ा मेहनत करनी और तो अच्छा कर जाएगा? अभी 2-3 बच्चे सब लाइन में ही है, जैसे शुभम सितोनी है। शुभम के पेरेंट्स थे? नहीं शुभम के तो पेरेंट्स देखिए डे स्कॉलर है वो और जैसे- उसके अच्छा वो पेरेंट्स डे स्कॉलर है? नहीं, डे स्कॉलर हो चाहे हॉस्टलर हो मैम, आपको सर प्लीज़ इसमें आना पड़ेगा पीटीएम में। आइदर देखिए आपको एकेडमी में तो नहीं है, बिल्कुल। ऑनलाइन ही है, 1 वीक पहले ही बताया जाता है, तो प्लीज़ इसको अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। हाँ थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं रैंकर्स बैच पे, जिसमें प्रभजोत मैम ले रही थी। होपफुली शायद अभी तो पीटीएम हो गई होगी।
अभी टाइम 4:30 हो गए हैं, अभी शायद बच्चे के साथ है। मैं कपिल मैम मीटिंग हो गए, ये लीजिए मैम। काफ़ी सारे टीचर्स के साथ बात हुई है अभी, एंड आप पे करेंगे इस व्लॉग को। तो पहले तो बताइए मैम कि रैंकर्स बैच पे कितने पेरेंट्स अवेलेबल थे मीटिंग पे आपकी? Okay, so there were around like 18 to 20 parents आउट ऑफ 65. 65 20? Yes, ओके 20. सो और रैंकर्स बैच में होके भी मैम 20 स्टूडेंट्स में थे, नो वरीज। जो 20 पेरेंट्स अवेलेबल थे उनके सबके एड्रेस, आपके जो कंसर्न्स थे वो सारे एड्रेस कर लिए मैम? Yes, the concerns basically उनको यही जानना होता है कि उनके बच्चे का प्रोग्रेस क्या है। अब नेक्स्ट 2 मंथ जो आने वाला प्लान रहने वाला, विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर द सिलेक्शंस, वो क्या है और क्या रहने वाला है। और जो हमारा प्रॉब्लम हुआ है अभी दिवाली ब्रेक वाला, दिस वाज द मेजर कंसर्न, जो कि मैंने बात की और उन्हें समझाया कि नहीं जाना चाहिए था बच्चों को ऑफ पे, और मुझे इस बार पेरेंट्स से ही लड़ना पड़ा उनके बच्चों को यहाँ रखने के लिए। तो दैट वाज द मेजर कंसर्न जो कि शेयर किया गया फॉर श्योर। मैम मैं उन 45 पेरेंट्स जो अवेलेबल नहीं थे उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब इनके कंसर्न्स थे 20 पेरेंट्स जो कि मेरे बच्चे का कैसा प्रोग्रेस है, कैसा है, तो आई होप आपके भी कंसर्न्स होंगे। बट प्लीज़ अगर आपको बच्चा नहीं बता पा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिड है, बट उसको मीटिंग को स्किप मत कीजिए मैम, मंथ में एक बार होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यस। और मैंने तो ये भी ऑप्शन दिया करण दैट इवन इफ अगर आप बिजी या नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप उसके बाद कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई वुड एवरी टाइम रिप्लाई टू द पेरेंट्स, बट वो अप्रोच नहीं हो पाता है। चलिए खैर, नो वरीज मैम। जो कुछ आपके टॉप रैंकर्स कौन से हैं? अभी जो बहुत अच्छा कर रहे हैं रिटन एंड इंटरव्यू में, आद्रित फेडरिक, इनके पेरेंट्स थे? बिल्कुल, दोनों के इवन फेडरिक का तो मैंने मम्मी का मैसेज ही पढ़ा जो दैट आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो वो बिल्कुल तो वो टाइम पे ही कनेक्ट करे थे, उनकी मम्मा कनेक्ट करी थी, राइट? सी जिनको नहीं भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं कोशिश करके जस्ट फॉर देयर चाइल्ड वो कनेक्ट करते हैं, एंड उनका बच्चा अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। थैंक यू सो मच। नाउ द थिंग इज कि हम जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, जैसे कि मैंने गाड़ी हमसे पूछा, उनका भी एक स्टूडेंट था जो भी रनर अप है, मतलब थोड़ा सा मेहनत और अच्छी करेंगे तो टॉप रैंक में आ सकते हैं, एक अच्छा सिलेक्शन लेके जा सकते हैं। वो कौन से बच्चे हैं? जैसे अभी बिल्कुल जो लोवेस्ट थे और जो बहुत बेटर अब हो रहे हैं, करण भी अच्छा कर रहा है, सत्यांश है जो कि बिल्कुल अभी भारी खड़ा है, अभी वो मेरे से फीडबैक लेने ही आया था, बिल्कुल रेड जोन में था, अब येलो में आ गया। होपफुली ही विल टर्न इन ग्रीन। और अगर इस बच्चे का, इसे देख लीजिए, अगर इसका सिलेक्शन हो जाएगा, फॉर श्योर आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन, बिकॉज़ वो हिंदी बोलता है। तुम्हारी तो मम्मी से ही मेरी बात है। दैट इज व्हाट। तो अगर ये सिलेक्शन होता है गाइस, तो वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट। द बेस्ट पार्ट इज टेकिंग फीडबैक। वो यहाँ पे आया, उसने आपसे पूछा मैम, और आपसे बताओ कैसे रहे, क्या चीज़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसीलिए प्लीज़ पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, सबने आपसे बात करी, डायरेक्टर्स ने, सेंटर हेड सर ने, मैम ने, तो पीटीएम अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मिलेंगे अगले व्लॉग पे। थैंक यू सो मच मैम। अगली बार पूछेंगे कितने पेरेंट्स अवेलेबल हैं, होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।